हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए है। आज हमारा अध्याय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिएगा, तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म एवं स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्म 1532 में सोरो में मानते हैं। इनके पिता एवं माता का नाम आत्माराम दुबे एवं हुलसी था, मतलब पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। इनका बचपन काफी कष्टपूर्ण रहा। बचपन में ही ये अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। इनके गुरु नरहरिदास थे। उनका विवाह रत्नावली से हुआ, जिन्होंने इनका जीवन राम भक्ति की ओर मोड़ने का सफल प्रयास किया। इनके ग्रंथ रामचरितमानस में इन्होंने समस्त पारिवारिक संबंधों, राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इनके अन्य ग्रंथ विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली इत्यादि है। तुलसीदास जी की काव्य भाषा अवधी है। अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा का प्रयोग भी इनके साहित्य में प्रचुरता से मिलता है। ये प्रभु श्री राम के परम उपासक थे। सन 1623 में इन्होंने काशी में देह त्याग किया। पाठ के सार को जान लेते हैं। देखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया है, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात परशुराम के कानों तक जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया, तो वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो धनुष को तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर की सभा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण परशुराम जी के बीच जो बात होती है उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। तो बढ़ते हैं संवाद की तरफ। देखिएगा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु का है कहीं किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लड़ाई। मतलब यहाँ पर राम जो श्री राम है परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की जो शक्ति है वो केवल आपके ही किसी दास में हो सकती है, इसीलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसीलिए वो मेरे सामने आए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं एक बार दोबारा से देखिएगा। नाथ संबोधन भंज निहारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही दास हो सकता है, क्योंकि इतनी शक्ति तो आपके ही किसी शिष्य में हो सकती है। आयसु कहा कही किन मोही, आज्ञा क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दे। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवा करता है, जो सेवा जैसा काम करे। धनुष तोड़कर तो उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही होगा। उसने धनुष को तोड़कर मुझसे युद्ध के लिए मुझे ललकारा है, इसीलिए वो मेरे सामने आ जाए। आगे देखिएगा, सुनहो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा, शस्त्र भाव समसो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नेत मारे जे ही सब राजा। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। मतलब परशुराम के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगे और बोले कि हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़ चुके हैं। बोले परशुर ही अवमाने, मतलब उनका अवमानना के रूप में, मतलब बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिस किन्हीं गोसाई। मतलब हमने बचपन में बहुत से धनु ही तोड़े हैं, बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, आपने कभी हम पर इतना गुस्सा नहीं किया जितना कि आप आज और अब कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृंकुल केतु। इसमें कहते हैं कि परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है, जो इसके टूटने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं और जिसने यह धनुष तोड़ा है उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार,
धनु ही सम त्रिपुरारी धुनि धनु विदित सकल संसारा। अब परशुराम कहते हैं लक्ष्मण से कि हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम्हारे अंदर अहंकार समाया हुआ है और इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष एवं शिव धनुष में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो? ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतिहीन दासु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और व्यंग्य पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या आफत आ गई, क्या हानि और क्या लाभ, मतलब क्या मुसीबत आ गई अगर यह पुराना धनुष टूट गया है तो। देखा राम नयन के भोरे, तब उन्हें श्री राम की तिरछी आंखों से चुपचाप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, इन्होंने तो मतलब इनको नया समझकर ही इनको उठाया था, मतलब उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की थी, उसको उठाया था। और यह छुवत टूट रघुपति न दोषु, मतलब और रघुपति जी के मतलब श्री राम जी के इसके छूते ही यह टूट गया, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करिय कतरोसा, आप व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं, लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। अब क्या कह रहे हैं परशुराम लक्ष्मण जी के इन व्यंग्य भरी बातों को सुनकर क्या बोले, बोले चिते परसु की ओरा, सुनकर बोले और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, हे मूर्ख लक्ष्मण, हे मूर्ख, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है। बालक बोली बंदो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। यहाँ पर परशुराम क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा। बोले चिते परसु की ओरा, मतलब लक्ष्मण की व्यंग्य पूर्वक बातों को सुनकर, व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं और अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं कि रे मूर्ख, रे सठ, हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, क्या तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता, मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, बालकु बोली बंदो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझकर अब तक नहीं मार रहा हूँ, मैं तुझे बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। केवल मुनि जड़ जाने मोही, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ बैठा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित स्त्रीय कुल द्रोही। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है, मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, जो क्षत्रिय हैं उनका सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था, इस पृथ्वी से क्षत्रियों को रहित कर दिया था, पृथ्वी रहित कर दिया था और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित स्त्रीय कुल को भी मैं मतलब विख्यात विश्व प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कन्ही, मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को इन राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महिदेवन देही, और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। शस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो बिलोको महिप कुमारा। हे राजकुमार, मेरे फरसे को तू ध्यान से देख लो, यही फरसा है जिससे मैंने सैकड़ों राजाओं का संहार किया है, सैकड़ों राजाओं को मारा है, ठीक है, सैकड़ों राजाओं को परास्त किया है। परसु बिलोको महिप कुमारा, इसमें परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे राजकुमार, इस मेरे फरसे की तरफ ध्यान से देखो, इस फरसे से ही मैंने सैकड़ों राजाओं को मारा है, सैकड़ों राजाओं का संहार
किया है। मातु पित ही जनी सोच बस करसी, महिष की सोरा गर्भन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरे फरसे को तू ध्यान से देख। यहां तक तो हो गया। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तो मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मातु पितु जिनी सोच बस कर से महिष को हार। हे राजकुमार, तू मुझसे भिड़कर मतलब अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मृत्यु को नोता मत दे, अपनी मृत्यु को मत बुला। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। मेरे हाथ में वही फरसा है, मेरे हाथ में वही खतरनाक भयानक फरसा है जिसके मतलब जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में भी बच्चों का नाश हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बिसही लखनऊ बोले मृदुबाणी, कहो मुनीषु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभर बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए प्रेम भरे स्वर में कहते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले, आप तो अपना फरसा दिखाकर ही मुझे डराना चाहते हैं। बिसही लखनऊ बोले मृदुबाणी, मतलब परशुराम अपने बारे में जो डींगे हाँक रहा था, जो बातें बता रहा था, उसको सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और प्रेम भरे स्वर में बोले और मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभटमानी, क्या अपने अपने आप को महान योद्धा माना हुआ है? पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, और बार बार आप मुझे ये फरसा दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मानो और मुझे डराना चाहते हैं, और मानो कि अपने फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं हूँ। छुई मुई, कुम्हड़ बतिया मतलब छुई मुई, जो मतलब हाथ लगाने से भी वो मुरझा जाती है। छुई मुई का एक छोटा सा पौधा होता है जो हाथ लगाने से भी मुरझा जाता है। परंतु मैं कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपने तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मतलब वो हाथ लगाने से मुरझा जाता है, उसका यहाँ पर तुलना की गई है उसकी यहाँ पर। ठीक है, जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं, मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। ते तर्जनी देखी मरी जाही, तर्जनी उंगली दिखाकर आप मुझे डराना चाहते हैं, मैं आपके इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो आपके पास, जब आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर जो तीर कमान जो धनुष देखा, उस आपको मैंने एक वीर योद्धा समझा था उसको देखकर, और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहो रिसरो की। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ऋषि भृंगु का पुत्र मानकर, ऋषि भृंगुसुत, आपको ऋषि भृंगु का पुत्र मानकर, जनेऊ विलोकी मतलब जनेऊधारी मानकर, देखकर आपके द्वारा किया गया जो मेरा अपमान है वो मैंने सहन कर लिया और क्रोध की अग्नि जलने नहीं दी, मतलब गुस्सा नहीं आने दिया। जो कछु कहूं सहोरिस रोकी, मतलब अपने क्रोध को, मैंने जो कुछ आपने कहा उसके कारण मैंने अपनी क्रोध को शांत रखा, क्रोध को नहीं आने दिया, क्रोध की अग्नि को नहीं जलने दिया। सुर महिसुर हरिजन अरुप गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। इसमें क्या कहा है कि वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं जमाते, अपनी वीरता नहीं आजमाते, नहीं दिखाते। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, मतलब हमारे कुल में यह परंपरा है, हमारे कुल का यह रिवाज है कि सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, अरुगाई और गाय पर हम कभी अपनी अवीरता को नहीं आजमाते। बंधे पापू आप कीर्ति हारे, मारतहु पाप परिह तुम्हारे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि
और मैं आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। अगर अगर मेरा वध करेंगे तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। ठीक है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारहु प्रिय तुम्हारे। मतलब इसमें कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम से कि अगर मैं तुम्हें मारता हूं, मगर अगर हम इनको मारते हैं तो हम पाप को प्राप्त होते हैं, मतलब हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, हम अपकीर्ति को प्राप्त होते हैं। मारता हूं पाप परिह तुम्हारे, मतलब आप अगर हमें मारते भी हैं, आप हमारा वध करते भी हैं तो भी तो मुझे आपके चरणों में ही झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। मतलब यही फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत, मतलब जरूरत नहीं होनी चाहिए। व्यर्थ में ही आपने धारण किया हुआ है, ये पहना हुआ है, मतलब ये अपने हाथ में कुल्हाड़ा और धनुष बाण जो आपने आपके पास है, ये व्यर्थ में ही है। ठीक है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो एक एक वचन है वो कैसा है, वज्र की भांति कठोर है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और आपने व्यर्थ में ही जो कुल्हाड़ा और जो धनुष बाण है वो धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृंगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर राम लक्ष्मण यहाँ यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपा करके इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दे। जो बिलो के अनुचित कहे क्षमय महामुनि धीर, यहाँ पर विश्वामित्र है वो परशुराम जी से कहते हैं कि इस बालक ने जो आपको अनुचित कहा है, जो जिससे आपको लगा है कि मेरा अपमान हुआ है, सुनी सरोस भृंगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, मतलब आपका अपमान किया है तो आप इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए। सुनी, यह सुनकर सरोष भृंगवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, यह सुनकर जो भृंगवंश मुनि हैं, जो परशुराम हैं, वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं आगे देखिएगा। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, बानु वंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुंस अबुधु असंकु। काल कवलु होही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। इसमें क्या कहते हैं, विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब हे विश्वामित्र, सुनो मंद येहु बालका, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि और मूर्ख एवं उद्दंड है, बहुत ही मंदबुद्धि और मूर्ख और उद्दंड है। कुटिल कालवश निज कुल अघालू, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। मतलब इसमें क्या कहते हैं परशुराम, किसके बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में। किसको कह रहे हैं, विश्वामित्र को। कौशिक विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, सुनहु मंद येहु बालक, यह बालक कैसा है, मंदबुद्धि है, मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। ठीक है। आगे देखिए। भानुवंश राकेश कुल कलंकु, निपट निर्कुशु अबुधु असंकु, इसे सत्य का ज्ञान नहीं है, यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। भानुवंश राकेश मतलब चंद्रमा में जो सूर्यवंशी है, उनका जो वंश, लक्ष्मण का जो सूर्यवंशी वंश है, तो उसमें कैसा है, जो चंद्रमा में दाग लगता है उसके समान है। ठीक है। इसको काल ने घेर रखा है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, काल के समान है, इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूं तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूं, मैं चाहूं तो क्षण भर में इसको अंत कर सकता हूं। काल कवलु हो ही क्षण माही, मतलब काल, यह काल के वश में है, ये काल के वश में ऐसी घमंड भरी, अभिमान भरी बातें कर रहा है। मैं चाहूं तो क्षण भर में ही इसको मार सकता हूं। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, फिर तुम मुझे दोष मत देना। तुम्हू हट कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ और शांत करो। ठीक है। यहाँ पर जो परशुराम है वो विश्वामित्र से कह रहे हैं, काल कवलु हो ही क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही,
तुम्हु हठ कहू जो चाहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं परशुराम? यहाँ पर परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि यह काल के वश में होकर ये सब बोल रहा है, मैं क्षण भर में ही इसका नाश कर सकता हूँ। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, उसके बाद तुम मुझे किसी प्रकार का दोष मत देना। तुम्हु हट कहू जो चाहूं उबारा, अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो, तुम हट कहू जो चाहो उबारा, अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो, कहीं प्रतापो बलु रोष हमारा, तो इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर शांत कर दो। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। लखन कहे हो मुनि रजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरनई पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, वीर वर्ती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावत पाहु शोभा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में जो परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हैं। लखनऊ कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, मतलब उसका वचन सुनकर मुनि लक्ष्मण परशुराम की बातें सुनकर कहते हैं कि हे मुनिवर, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, तुम अपनी वीरता का बखान करते थक नहीं रहे हो। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया है। अपने मुंह तुम आपने करनी, मतलब अपने ही मुंह से तुमने अपनी करनी बताई है, अपने ही अपनी वीरता का बखान किया है। बार अनेक भांति बहुबरनी, तुमने अनेक बार मतलब अनेक तरह से अपने बारे में बताया है कि मैं कितने गुस्से वाला हूँ, मैं कितना वीर हूँ, बहादुर हूँ, मतलब इस तरह की आपने बात कही है अपने मुंह से कई प्रकार से। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहूं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगर इतने में भी आपका मन नहीं भरा, इतने में भी आपको संतोष नहीं मिला, तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, मतलब अपने क्रोध को रोककर खुद को पीड़ा न दे। ठीक है। वीर बरती तुम्ही क्षीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। इसमें क्या करें? आप एक वीर पुरुष हैं, आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा प्राप्त, जिसमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते, मतलब आपके मुंह से गाली शोभा नहीं देती। आप एक वीर पुरुष हैं जो क्षमा व्याप्त है, धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती, अपशब्द शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद मान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जानही आपू, मतलब जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथही प्रताप, और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करने के लिए अपनी वीरता का परिचय देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, अब जनी दे दोषु मोही लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब ये हूं मर निहारा भासाचा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगाकर बुला रहे हैं, मतलब पुकार पुकार कर बुला रहे हैं। आप मृत्यु को, आप काल को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हैं। ठीक है, बार बार मोही लागी बुलावा, कि बार बार आप मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, सुनत लखन के वचन कठोरा। परशुराम लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन है उनको सुनकर कहते हैं, उनको सुनकर बोले, क्रोधित होकर बोले, परसु सुधारी धरेहु कर घोरा, अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे।
कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे। अब जनी दे दासु मोही लागू कटुबादी बालकु जोगु। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। इसने, किसने? लक्ष्मण ने अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। परशुराम ऐसा कह रहे हैं, मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, मतलब बालक समझकर, बालक देखकर मैंने इसको कई बार बचाया है अपने क्रोध से। अब येहू मरनिहार भसाचा, अब ये बात सच है कि यह मरने योग्य हो गया है, मतलब अब इसने हद पार कर दी है, अब इसको मृत्यु को मैं प्राप्त कर दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, तम्हे तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम के बारे में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार मेरी मृत्यु को पुकार रहे हैं, बार बार पुकार कर बुला रहे हैं मेरी मृत्यु को। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम कहते हैं, परशु सुधारी धरेहु कर घोरा, कहते हैं क्रोधित होकर हो जाते हैं और कहते हैं, अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, अपने फरसे को सुधार कर, मतलब हाथ में ऐसे खड़ा करके बोलते हैं, अब जनी दे दोषु मोहि लागू, अब लोग मुझे दोष नहीं दे सकते, अब संसार मुझे दोष नहीं दे सकता, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। कटुवादी बालकु बद जोगु, अपनी मतलब कठोर वचनों के सहारे इन्होंने अपनी मौत को बुलाया है। बाल बिलोकु बहुत में बांचा, बालक समझकर मैंने इसको बहुत बचाया, अपने क्रोध से बहुत बचाया, बचाने की कोशिश की, बहुत बार क्षमा किया। अब येहू मरनिहार भसाचा, परंतु अब यह मरने योग्य है, यह बात सच है कि अब ये मेरे हाथों से मरेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। अब यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, यहाँ पर विश्वामित्र परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे परशुराम, आप तो साधु हैं, साधु कभी बालकों के अपराध और अपराधों पर और गुणों पर ध्यान नहीं देते, उनको क्षमा कर देते हैं, इसीलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यहाँ पर विश्वामित्र किसको बोल रहे हैं, परशुराम को बोल रहे हैं। कहा समी अपराधु, कि बालकों पर, जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुणों को नहीं देखते, उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, इसीलिए आप लक्ष्मण के अपराध को भी क्षमा कर दो। खर कुठारू में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुदोही। अब क्या कहते हैं, यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि आप जानते हो कि मैं कितना कठोर एवं निर्दयी हूँ। ठीक है, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मतलब ये मुझसे क्रोध कितना भरा हुआ है, मेरे सामने है मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया। अगर यह जीवित है तो यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और बोलते हैं, न त ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरुहन उर्नी ओहिर समथोरे। इसमें देखिए, फिर से देखिएगा इसको, कौशिक कहा शमी अपराधु, बाल दोषु गुण किन्हीं न साधु। इसमें कौशिक विश्वामित्र परशुराम से कह रहे हैं कि हम आप साधु हैं और साधु बालकों के गुण और दोष को नहीं देखते, अर्थात आप लक्ष्मण को क्षमा कर दो। खर कुठारू में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुदोही, यह मतलब जो साधु कभी बालकों का उनको क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मैं आगे अपराधी गुरुदोही, और ये मेरे आगे गुरुओं का अपमान कर रहा है, ये गुरु द्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर देत, यह उत्तर देते हुए मेरे सामने यह उत्तर दे रहा है, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मतलब इस उत्तर के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये जो मेरे सामने उत्तर दे रहा है मैं इस कारण से इसको छोड़ रहा हूँ। किस लिए छोड़ रहा हूँ, आपके सील स्वभाव के कारण मैं इसको क्षमा कर रहा हूँ। न ये ही काठी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि यही कुठार कठोरे, मेरी ये जो कुठार है ये बहुत कठोर है, ये बहुत भयानक है। गुरुही उरिन होते श्रम थोरे, मतलब मैं इस गुरुहीन को, इस लक्ष्मण को
गुरु से उऋण कर देता, मतलब इसको मारकर मैं इस गुरु से उऋण कर देता और मुझे पल भर लगता, मुझे इसमें श्रम नहीं लगता, मुझे इसमें मेहनत नहीं लगती, मैं इसको पल भर में मार देता। गाथी सुनु कर कहे हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ, अयम में खांड ने उखमय, अझू ने बूझ अभूज। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों को हराया है, तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने की बात सोच रहे हैं। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष मतलब खांड उनके समक्ष क्या है, गुड़ नहीं है, यह उनके समक्ष गन्ने का रस नहीं है, अपितु लोहे की फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को वे साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, ये समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों सूरवीर और पराक्रमी हैं। ये किसी प्रकार की खांड नहीं है, तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और स्वभाव के लिए नहीं, तो ये अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इन्हें काट देता, इनका वध कर देता, ऐसी गुरुदक्षिणा दे चुका होता। मतलब यहाँ पर जो विश्वामित्र हैं वो परशुराम के बारे में सोचकर मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम मतलब अपने जो शक्ति है, अपना जो पराक्रम है, उसमें हरे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्षत्रियों का विनाश किया है जो ज्यादा ताकतवर नहीं थे। वो लक्ष्मण और राम को भी खांड के समान समझ रहे हैं, जो मुंह में डालो और पिघल जाएगी, अर्थात उनको हराना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पराक्रमी और सूरवीर हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहेहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पित ही उरिन भय किनी के, गुरु ऋनु रहा सोचू बड़जी के, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ाढ़ा, अब आनही है व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ में थैली खोली। इसमें लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है, आप अपने माता पिता के कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है। कहिहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं ज्ञान विदित संसारा। इसमें लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है, कि जो आपका जो शील स्वभाव है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे पूरा संसार भली भांति परिचित है। मात पिता ही उरिन भय निके, मतलब माता पिता के कर्ज को आप पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, माता पिता के कर्ज से आप पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हो। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, परंतु आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है वो अभी बचा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, मतलब जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, इसीलिए आप मेरा वध करने के लिए तुले हुए हैं। अब आन्ही व्यवहार्य बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके, अब तक तो आपके ऊपर गुरु का ऋण बहुत बढ़ गया होगा, ब्याज बहुत बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं देर किए बिना ही अपनी थैली खोल दूंगा और सारी धनराशि चुका दूंगा। आगे देखिएगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही, मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरही के बाढ़े, अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ निवारे। देखिएगा इसमें क्या, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम क्या होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं, मतलब उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं।
ठीक है, मतलब ऐसे हाय हाय सभी पुकारने लग जाते हैं। ठीक है, यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं। भृगु परशु दिखावे मोही, क्या आप मुझे अपना फरसा दिखाकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं? विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी प्राकर्मी से पाला नहीं पड़ा। मिले न कभू सुभट रण गाढ़े, इसका मतलब है कि आपका किसी प्राकर्मी से पाला नहीं पड़ा है युद्ध भूमि में। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसीलिए आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। सभी लोग क्या कहने लगे कि अनुचित है। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित लोग सारे अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगे। रघुपति से नहीं लखन निवारे मतलब अब और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। ठीक है, रघुपति सेन लखन निवारे, और रघुपति जो राम है, राम जी हैं, वो लक्ष्मण को अपने इशारे से चुप रहने का इशारा करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था। लक्ष्मण उत्तर आहुति सरिस भृंग कोतु कृषाणु, मतलब लक्ष्मण के द्वारा हर जो बात कही गई परशुराम के बारे में वो कैसी थी, आग में घी का काम कर रही थी। और परशुराम जी जो थे वो अत्यंत क्रोधित हो रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। अब जो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम अपने शीतल वचनों से उन्हें क्या कर रहे थे, उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। मतलब रघुकुल भानु मतलब रघुकुल के जो सूर्य हैं, जो मतलब श्री राम है, उनके क्रोध को उन्होंने मीठे वचन बोलकर, शीतल वचन बोलकर शांत किया। ठीक है, आपको मेरा ये कैसा लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी व्याख्या? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।